हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो बेटा, आज आपके लिए मैं लेके आई हूँ कक्षा 5 का पर्यावरण, जो आपका ये पेपर हो चुका है एमपी बोर्ड का 2026 का। उसमें आपके कितने प्रश्न सही हैं और कितने गलत, आज हम इसमें चेक करेंगे। ठीक है, तो फटाफट से मेरे साथ पूरी वीडियो देखिए और जानिए आपके कितने नंबर आने की संभावना है। ठीक है, तो देखिए, यह आपका पर्यावरण का पेपर है ईवीएस का कक्षा 5 का, जो हमारा 2.5 घंटे का पेपर था। ठीक है, जिस प्रकार से मैंने आपको मॉडल पेपर करवाया था और सॉल्व पेपर करवाए थे, उसी प्रकार का आपका पूरा पेपर आया है। ठीक है, सबसे पहले आए हैं आपके बहुविकल्प। प्रश्न 1, सबसे अधिक शक्कर किसे पसंद है? तितली, मच्छर, चींटी, खटमल। तो हम सभी जानते हैं जो चीनी होती है, शक्कर, वो सबसे ज़्यादा चींटियों को पसंद होती है। ठीक है, जिसने चींटी पे निशान लगाया है उसे 1 नंबर मिल गया। दूसरा प्रश्न, सांप अपने शिकार को कैसे पकड़ता है बेटा? अपने दांतों से। ठीक है, जो दांत पे निशान लगा के आया है उसका आंसर सही है। प्रश्न 3, मिर्ची का पौधा आया था। इसका मतलब है पूछने का कि मिर्ची का पौधा सबसे पहले कौन से देश में उगाया गया था? तो वो था दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में। जो जो मैंने बताया है, अगर आप उस पर सही का निशान लगा के आए हैं तो आपको इन चारों का 1-1 नंबर आसानी से मिल जाएगा। सब बच्चे अपने नंबर जोड़ते चलें और लास्ट में आकर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपके कितने नंबर आ सकते हैं। प्रश्न 5, अफसाना और उसकी टीम को किसने मार्गदर्शन दिया था? समाज सेवी। आगे चलते हैं हम, आगे हमारे खाली स्थान है कुछ, जैसे प्रश्न 6, चींटियों की टोली में कौन सी चींटी अंडे देती है? रानी चींटी। ठीक है, अगर आप इसमें रानी लिख के आए हैं तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। अगला, आम किसका राजा है बेटा? फलों का। ठीक है, अगर आप सही करके आए हैं तो इसको भी आपका 1 नंबर मिल जाएगा। प्रश्न 8, पहाड़ पर चढ़ना आसान नहीं होता है, इसके लिए शरीर को कैसा होना चाहिए? कड़क और सीधा रखना पड़ता है, मतलब मजबूत या सीधा, कड़क। ठीक है। प्रश्न 9, ऊंचाई पर हवा में ऑक्सीजन की मात्रा बेटा कैसी हो जाती है? कम। जैसे जैसे हम पहाड़ पर चढ़ते जाएंगे ऊपर की तरफ, वैसे वैसे हमें सांस लेने में तकलीफ होगी, मतलब ऑक्सीजन की मात्रा कैसी हो जाती है? कम। ठीक है, अफसाना मंसूरी ने किसकी दीवार को अपने आत्मविश्वास से फांद लिया? बास्केटबॉल। ठीक है, अगर आप ये 5 विकल्प और 5 खाली स्थान जो मैंने बताए हैं वही करके आए हैं तो यहाँ तक आपके 10 नंबर हो गए हैं पक्के। उसके बाद आए थे आपके अति लघु प्रश्न, जिन्हें हम एक एक करके करेंगे और हर प्रश्न बेटा आपका 2 नंबर का था। जैसे 11वां प्रश्न था, पानी हमारे जीवन में क्यों जरूरी है? तो बेटा, बिना पानी के आप कुछ नहीं कर सकते। खाना बनाने में, नहाने में, पीने में, फसल उगाने में, कोई भी कार्य कर लो आप, सब में आपको पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये काफ़ी सरल प्रश्न था, आपको इसके फ्री के 2 नंबर मिलने थे। आई होप आप सभी इस प्रश्न को करके आए होंगे। ठीक है। प्रश्न 12, बच्चों ने पानी के 3 कौन कौन से रूप देखे हैं? मैंने आपको पाठ जब कराया था ये वाला तो बताया भी था। हमारे पानी के 3 रूप होते हैं, एक ठोस जैसे बर्फ, एक द्रव जैसे जल पानी, और एक गैस जैसे वो भाप बन के उड़ जाता है। ठीक है, पानी के 3 रूप होते हैं। इसके भी आपको 2 नंबर मिल गए होंगे क्योंकि ये दोनों ही प्रश्न आसान थे। प्रश्न 13, अगर जंगल ना रहे तो क्या होगा बेटा? पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा। सिर्फ हमें इसका इतना सा आंसर लिखना था। प्रश्न 14, ये जो पाठ है हमारा, जब धरती कांपी, पाठ का नाम है ना, ये पूछ रहा है कि ये किस घटना पर आधारित है? तो यह पाठ बेटा भूकंप की घटना पर आधारित है। ठीक है, ये भी करवाया था मैंने। आगे चलते हैं प्रश्न 15 पर। पानी को शुद्ध करने के लिए घरेलू तरीका पूछा है, तो घरेलू तरीका सबसे अच्छा है पानी को उबालना। ठीक है, उसके बाद हम उसमें फिटकरी डाल सकते हैं या क्लोरीन की गोलियां डाल सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका है पानी को उबालना। ठीक है।
प्रश्न 16, पोलियो के इलाज के लिए क्या स्लोगन है? स्लोगन मतलब नारा। हम सभी जानते हैं 2 बूंद जिंदगी की, आपने टीवी में भी देखा होगा, है ना, दीवारों पे भी लिखा रहता है पोलियो 2 बूंद जिंदगी की। तो इन सभी के आपके 2-2 नंबर थे, काफ़ी आसान थे, तो इसके आपको 12 नंबर आसानी से मिल गए होंगे। ठीक है, इसके बाद आपके आए थे लघु प्रश्न, जो आपका एक प्रश्न 3 नंबर का था। जैसे कि प्रश्न 17 काफ़ी सरल था, मुंह में लार का क्या काम होता है? लार बेटा हमारे भोजन को पचाने में और निगलने में मदद करता है। ठीक है। प्रश्न 18, अंतरिक्ष में भोजन कैसे किया जाता है? अंतरिक्ष में मैंने आपको बताया था कि वहाँ गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है, मतलब कोई भी खिंचाव नहीं होता है, तो वहाँ पानी बुलबुलों की तरह हवा में उड़ता है, खाना भी हवा में उड़ता है। ठीक है, तो उन्हें एक अलग प्रकार के पैकेटों में बंद कर दिया जाता है खाने को, जिनसे निकाल निकाल कर या निचोड़ निचोड़ कर खाते हैं। ठीक है, अंतरिक्ष में भोजन को ट्यूबों या विशेष पैकेटों से निचोड़ कर खाते हैं। ठीक है, ये भी छोटे छोटे प्रश्न ही आए थे, ज़्यादा बड़े नहीं थे, जो 3-3 नंबर के थे आपके। प्रश्न 19, हमें अपने आसपास की सफाई कैसे रखनी चाहिए बेटा? हमें जो भी कूड़ा कचरा है सब कूड़ेदान में डालना चाहिए। अपने आसपास हम ऐसे सफाई रख सकते हैं, अपने आसपास गंदे पानी को जमा ना होने दें, जिससे मच्छर ना आए। ठीक है, तो काफ़ी सरल सरल प्रश्न थे, बहुत सरल पेपर आया था आपका। हमें अपने आसपास की सफाई नियमित रूप से कूड़ादान का उपयोग करके और स्वच्छता बनाए रखकर करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल ऐसा ही लिख के आए हो, जो आपके मन में आया हो स्वच्छता के ऊपर आपने वो लिखा हो, तो वो भी आपका सही है। ठीक है। प्रश्न 20, जैसे खेड़ी गांव के बच्चे कौन कौन से काम सीखते थे? तो वो काफ़ी काम सीखते थे, आप 2-4 काम लिखिए, काफ़ी है इतना। ठीक है, जैसे बांसुरी बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना। ठीक है, तो इन सभी प्रश्नों के बेटा आपको 3-3 नंबर मिले हैं। मुकादम कौन है और वो क्या काम करते हैं? ये मुकादम वाला पार्ट भी हमने पढ़ा है। जब फसल नहीं होती है तो गांव के लोग उससे काम लेते हैं, मुकादम से वो उन्हें काम देता है, ब्याज देता है, रुपए देता है। ठीक है, तो मुकादम वे लोग होते हैं जो मजदूरों के समूह के मुखिया या ठेकेदार के रूप में काम करते हैं। आगे चलें, प्रश्न 22 को देखते हैं। तुम्हारे राज्य से लगे हुए कौन कौन से राज्य हैं? अच्छा, आपके राज्य का नाम क्या है? मध्य प्रदेश। ठीक है, तो हमारे मध्य प्रदेश के चारों तरफ कौन कौन से राज्य हैं, यह पूछ रहा है। तो ये आपका सबसे लास्ट पार्ट है जिसमें मैंने करवाया था उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात। ठीक है, ये 5 राज्यों के आपको नाम मैंने अच्छे से याद कराए थे, और इस छोटे से प्रश्न के आपको 3 नंबर मिल गए। उसके बाद आते हैं आपके दीर्घ प्रश्न, जो एक प्रश्न 5 नंबर का है। जैसे हम प्रश्न 23 देखते हैं, मच्छरों से बचने के लिए घर में क्या क्या उपाय किए जाते हैं? तो अपने घर के आसपास या घर के अंदर पानी जमा ना होने दे। जब पानी इकट्ठा होता है ना, तो उसमें मच्छर पैदा होते हैं जो बीमारी फैलाते हैं। दूसरा, खिड़कियों और दरवाजों पर हम जाली लगा सकते हैं, जिससे मच्छर घर के अंदर ना आए। या शाम के समय नीम की पत्तियों का धुआं कर सकते हैं, जिससे जो मच्छर हो घर के अंदर वो मर जाएं या फिर भाग जाएं। ठीक है, तो मच्छरों से उपाय काफ़ी होते हैं। या आजकल अपने घर में ऑल आउट लगाते हैं सब, गुड नाइट चल गई है, और कॉइल वगैरह लगाते हैं, मॉर्टिन भी बोलते हैं कुछ लोग उसको, है ना, आजकल काफ़ी चीज़ें चल गई हैं। प्रश्न 24, गर्मी और ठंडी में खाना रखने के तरीकों में क्या फ़र्क होता है और आप कौन कौन से तरीके अपनाते हैं? तो बेटा, गर्मियों में खाना चाहे तो पका हुआ खाना हो या फल या सब्जी हो, हम सबको फ्रिज में रखते हैं जिससे कि खराब ना हो। और सर्दियों में हम फल सब्जियों को बाहर ही रखते हैं, क्योंकि ठंडक रहती है तापमान में। तो ये सब किसके ऊपर है? तापमान के ऊपर। जहाँ भी ठंडा तापमान होगा वहाँ चीज़ें कम खराब होती हैं। ठीक है, गर्मियों में हम फ्रिज के अंदर रख देते हैं, ठंडों में बाहर ही रखा रहता है, क्योंकि सर्दियों में वैसे ही ठंडक काफ़ी होती है। तो हमको बस यही लिखना था, गर्मियों में पका हुआ खाना या फल सब्जी सबको फ्रिज के अंदर रखा जाता है जिससे वह खराब ना हो।
और सर्दियों में फल व सब्जियों को तो बाहर ही रखते हैं और पका हुआ खाना भी अधिक समय तक बाहर खराब नहीं होता है। ठीक है, तो इन छोटे छोटे प्रश्नों के आपको यहाँ 5-5 नंबर मिलेंगे। उसके बाद प्रश्न 25 देखते हैं। अनाज मतलब बीज, उन्हें कीड़ों से बचाने के लिए किसान क्या क्या करता है, इसमें ये पूछ रहा है। तो बीजों को जब हम भरते हैं, भंडारण मतलब किसी चीज़ में टंकी में भर के रख रहे हैं, तो भरने से पहले अच्छी तरह धूप में सुखाया जाता है, या उसमें सूखी नीम की पत्तियां मिला के रख दो तो कीड़े ना लगेंगे, या कीटनाशकों का छिड़काव किया जाता है। आजकल नए नए केमिकल्स चल गए हैं। ठीक है, प्रश्न 26 देखते हैं। आदिवासियों को जंगल का रखवाला क्यों कहा जाता है? तो बेटा आदिवासियों को जंगल का रखवाला इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे पीढ़ियों से जंगल में रहते आए हैं और उनका जीवन जंगलों पर ही निर्भर है। वे जंगल का उपयोग इस तरह करते हैं कि जिससे पर्यावरण को नुकसान नहीं होता बल्कि संतुलन बना रहता है। वे अंधाधुंध कटाई या शिकार भी नहीं करते हैं। ठीक है, इसलिए आदिवासियों को जंगल का रखवाला कहा जाता है। तो आप, मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ ऐसा कठिन प्रश्न आए थे, सब काफ़ी सरल सरल प्रश्न थे आपके, और मैंने ये सभी प्रश्न आपको करवाए भी हैं। तो चलिए, आपके कितने नंबर आए हैं कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू।